हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सबके साथ साथ फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां, उनके लिए भी ये शो फेवरेट होता जा रहा है, आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो। आज हमारे शो में मौजूद हैं सत्ते पे सत्ता, बावर्ची, रफू चक्कर जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता जनाब पेंटल साहब, और उनके साथ ही मौजूद हैं बिग बॉस, नच बलिए जैसे फेवरेट शो की अदाकारा, और जिन्होंने शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फिल्म कल हो ना हो में स्वीटू का रोल निभाया, और वो भी आज हमारे शो में मौजूद हैं, मैडम दिलनाज। और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में, जो लोगों की फिल्मों में तो हेल्थ बनाते हैं, हंसाते हैं, लेकिन आज कुछ हेल्थ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हेल्थ के विषय बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। लोग हंसते हंसते कब रोने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत खुशी के समय में कई बार ऐसा भी होता है, हम सुनते हैं सारी कहानियाँ दिलनाज मैडम की, ये इंसान रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। आजकल इस तरह के हेल्थ इशू आ रहे हैं और बहुत सारे लोग नशे की दलदल में फंस रहे हैं। और ज़्यादातर आप जैसे आप लोग जो फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आप लोगों के साथ हम इसलिए ये चर्चा करते हैं कि आप उन कैरेक्टर्स में ऐसे खूब के काम करते हो कि बहुत सारी बारीकी की चीज़ें आप जानते होते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप आए तो अपने काम से थे, तो कुछ काम हम अपना भी निकलवा लें कि जो लोग नशे में जाते हैं, ये ऐसा क्या है कि उसके बारे में चर्चा होनी आज बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। गोयल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस शो में बुलाया जी। और ऑडियंस के लिए, देखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह आप उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो ये बहुत ही नायाब काम है, बहुत अच्छा काम है, बड़ा ब्लेसिंग वाला काम है। तो ये तो मेरे हिसाब से मुहिम बड़ी लंबी चलनी चाहिए जी। क्योंकि मुझे याद है आज मेरा ये 55वां साल है एज एन एक्टर काम करते हुए, और जब हम आए थे तो हमें सिर्फ काम का नशा होता था। काम काम काम, और उसी में हमें इतना मजा आता था, चैन की नींद आती थी, सेटिस्फैक्शन मिलती थी। लेकिन आजकल ये हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, ये पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे कैसे नशे कर रहे हैं, असली नशे को छोड़ के ये सिंथेटिक नशे में पड़े हुए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है देख के। लेकिन मैं आज, मेरी काफी उम्र हो गई है, मुझे कभी किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन्हें इस नशे की जरूरत कैसे और क्यों पड़ती है? पेंटल साहब, बहुत चीजें आती हैं, जैसे मान लो बहुत बच्चे हैं, ये नहीं है कि बड़ी मुश्किल से 5-10% होंगे जो नशे की दलदल में है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है, ये कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे बचपन में अपन एक कहानी सुनी हुई है कि जो लोग एक एक टोकरी अगर अपन सेब की लेके आते हैं, उसमें एक सेब अगर गला हुआ है तो वो सारे सेब खराब कर देता है। जी, तो जी। ऐसे भी होता है कि एक क्लास में एक बच्चा है, वो ऐसे दलदल में है, या कोई किसी ने उसको हायर कर लिया कि हमने इस जवानी को खराब करना है, या इस स्टडी सेंटर को खराब करना है, तो ऐसी चीजों से ये चीजें पनपती हैं। जी। और जब कोई इंसान कुछ समय तक नशा ले लेता है, चाहे कोई भी है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई लड़का है, लड़कियां थोड़ा जल्दी संभल जाती हैं, लड़कों को थोड़ा समय लगता है। परंतु मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है पेंटल साहब कि नवंबर 2005 से मैं रेगुलर गांव-गांव जाके मैंने पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली तक, मतलब नॉर्थ इंडिया में 1000 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं, जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में या समाज सेवी संस्थाएं लगवाती हैं, उनमें जाकर के अपने डॉक्टरों की टीम के साथ मैंने फ्री मेडिसिन कैंप भी लगाए हैं। तो उसमें हमने यही देखा कि जो भी इंसान नशा करता है वो छोड़ना चाहता है, बड़ी बात, और उसको छोड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वो जहाँ भी जाता है, कोई उसको अपनी दवाइयों पे लगा लेता है, कोई उसको अपनी गोलियों पे लगा लेता है, कोई अपनी पुड़ियों पे लगा लेता है। उसको ये हो जाता है कि भी आसमान से गिरे और खजूर में फंसे। एक मिनट गोयल साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जो कैंप्स और जो लोगों को आप नशा छुड़वाने का करते हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिन्होंने छोड़ने की कोशिश की, छोड़ा भी, लेकिन उनकी एक ही कंप्लेन है देश से कि जब हम छोड़ देते हैं सर, तो एक तो हमें रात को नींद नहीं आती, सारा वक्त सुबह शाम बदन टूटता रहता है,
एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ का एक सत्य है वो ये है कि दे फील कि हमारी मैरिड लाइफ वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उनको ये लगता है कि यार जब ना नींद आ रही है, ना बदन ठीक है, ना कुछ वैसे सुख मिलने वाली बात है, तो हम क्यों छोड़े, फिर वही करते हैं ना, उसी धुनकी में पड़े रहेंगे। ये विड्रॉल सिम्टम जैसे कई बार आता है, ऐसे लड़के आते हैं मेरे पास, लड़के क्या जी, जो 40-45 साल के लोग हैं वो भी आते हैं, उनसे ज़्यादा बुजुर्ग भी आते हैं नशा छोड़ने के लिए। तो मतलब उसमें क्या होता है कि उनको ये जब प्रॉब्लम आती है ना जी, इसे कहते हैं ग्रस्त जीवन डिस्टर्ब हो जाना, बिल्कुल उसकी फैमिली का आपस में कनेक्शन कम हो जाना। तो उसको लगता है कि यार ये तो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया सिस्टम। मतलब कोई भी आदमी है अगर उसका इस तरह से कुछ भी वीकनेस आती है तो उसको लगता है कि यार मैं तो वैसे ही ठीक था। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं नशे में जब जाते हैं फर्स्ट टाइम, वो इसी चीज़ के कारण चले जाते हैं। जैसे शादी होती है, 4 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं इतनी सी खा ले अच्छा होएगा। मतलब वो सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे, अब जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, वो उसके 4 कुलीग और होते हैं, वो कहते हैं इतनी सी खा ली अगर ठीक रहेगा। उसी चक्कर में ये लोग कई लग जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर जो चीज़ है, मैं पेंटल साहब आपको बता दूं कि हमने जब नशा छुड़ाने पे काम शुरू किया था तो हमें पहले ही पता था कि जब कोई चीज़ फ्लो में आएगी तो बहुत सारे धुरंधर पैदा होते हैं उसको नीचे गिराने के लिए। तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया कि उस औषधि को हमने सरकारी स्टैंप दिया, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करवाया, क्योंकि देश में विदेश में हर जगह जाती है ये औषधि ताकि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना आए और लोग घर बैठे बिठाए। देखो एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज तक 2 लाख से ऊपर लोग हैं जो हमारे कंप्यूटर में बिल्कुल ओके है कि ये छोड़ चुके हैं नशा और बिल्कुल फिट लाइफ जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत एक मतलब आंकड़ा बना है। जब हमने शुरू किया था 2005 में तो बाबा नानक जी के आगे खड़े होकर यही बात करी थी कि शुरू तो करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से, और लेकिन एक भी आदमी अगर हमारे से नशा छोड़ गया बाबा जी, हम समझे कि हमने आपके चरणों में हाजिरी लगवा दी। तो उनकी ऐसी कृपा हुई जी, आज मतलब लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड चल रहे हैं और एक से दूसरा आता है। लेकिन ये जो आपकी बात थी कि उनको वीकनेस वगैरह वो आती है, जैसे बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम पैदा हो जाते हैं, उसके लिए हमने देखो एक तो ये चीज दिया, जैसे ये नर्वो प्लस डी एक हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नशा छुड़वा देंगे, कोई दाखिल कर लेता है, कोई किसी तरीके से, कोई मारकुट करते हैं, ऐसा नहीं होता। सिंपल उसको मेडिसिन देनी है, वो भी घर बैठे बिठाए। आप जैसे मेडिसिन उनके पेरेंट्स ले जाते हैं, घर पे उसको दवाई देनी है। और हमारे वैद्य जी ने इसका सिस्टम ऐसा सेट किया है कि अगर कोई इंसान मान लो एक दिन में 1 तोला अफीम खाता है, मान लो कोई 1 ग्राम हेरोइन खाता है, कोकीन लेता है, तो वो इंसान को वो कहते हैं 10 ग्राम दवाई देनी है हमारी। 10 ग्राम का मतलब 1 कैप्सूल का 1 ग्राम का फीलिंग है कि 10 कैप्सूल दे दो इसको, दिन में 3-3 करके दे दो, 2-2 करके दे दो। तो वो क्या होता है कि उसको कोई तोड़ नहीं लगती, कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ नहीं आती और नींद की प्रॉब्लम तो कतई नहीं आती। मतलब उसको क्या होता है कि उसकी नींद भी सही हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि मैंने देर क्यों कर दी, ये प्रोडक्ट क्यों पहले नहीं लिया। ये तो होगी इसकी क्वालिटी की नशा छोड़ने में मदद करता है और पहले दिन से इंसान का नशा बंद। देखो मैं कितनी बड़ी बात आपके माध्यम से चैनल पे बोल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बोली जाती सर ऐसी चीजें। नहीं तो ऐसी चीजें बंद कैबिन में तो बोल सकते हैं डॉक्टर बैठ के किसी को, लेकिन ऐसे बोलना मजाक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो पहले दिन से नशा बंद और डे 40 या 50 डेज के अंदर अंदर ये दवाई बंद। लोग कहते हैं ना कि गुल साहब नशा कब छूट जाएगा इसका, मैं कहता हूँ नशा तो आज ही छूट गया, मेरे से छूटने में 50 दिन लगेंगे आपको। मतलब ये 50 दिन लगते हैं। और उसके बाद उसका आता है दूसरा नंबर कि भाई साहब मेरी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, मेरा गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब होता है, हमारे घर में मायूसी आ जाती है। ये उसकी पहली नंबर तो उसकी गलत फहमी होती है। उसकी वाइफ तो चाहती है ये चीज छोड़ दे तू, बाकी तो अपन जीवन जी ही लेंगे जैसे तैसे करके। लेकिन वो उसको लगता है कि यार मेरी तो मर्दानगी चली गई, मैं तो खत्म ही हो गया। तो उसके लिए फिर हमने बनाया होता है ये, इसको ना प्रोडक्ट को हमने 1992 में बनाया था, 1992। इतने पहले? हाँ ये पहले का। इसके मेरे पास प्रमाण पड़े हैं, जो पंजाब केसरी अखबारों वगैरह में आती थी, इसकी एडवर्टाइजमेंट देते थे पहले हम। क्या बात। तो ये हम देते थे डायबिटिक पेशेंट को। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको भी यही प्रॉब्लम आती है, शुगर के कारण उसका भी ग्रस्त जीवन वीक हो जाता है। तो ये उनके लिए बनाया था। तो जब हमने नशा छोड़ने वालों को देखा कि उनको भी आ रही है तो उनको भी देना शुरू किया,
तो वो कहते हैं गोयल साहब वेल डन, अब आप जो दवाई खिलानी है चाहे 6 महीने खिला दो, हम खा लेंगे, हमें समझ आ गई है कि इससे छूट जाएंगे। और ये चीज़ उसके लिए साथ में दी जाती है। और बड़ी चीज़ हम उनको फिर देते हैं बाद में, जैसे कि शरीर को दोबारा से रीजनरेट करना है, शरीर के अंदर कमजोरियां रह जाती हैं, जैसे नशा तो छूट गया, वो तो अपना काम, जैसे डेंगू आता है चला जाता है, जैसे कोरोना आया था चला गया, लेकिन अपने वो पैर छोड़ गया पीछे, शरीरों को वीक डैमेज को रिपेयर करने उसको रिपेयर करने के लिए हमारे वैद्य जी ने साथ में दिया एनर्जी टॉप पाउडर है। पेंटल साहब, अगर आप सुस्त बैठे हो, इसका 1 चम्मच खा लो, ऐसे बॉडी में एनर्जी आती है। ये प्योर एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, पाउडर है, और इसके अंदर डाला गया केसर है, नाग केसर है, शिलाजीत है, स्थावर है, गोखरू है, मतलब ऐसी ऐसी सारी चीज़ें वो डाली गई हैं जो बॉडी को पूरी तरह से, बॉडी के अंदर नया वीर्य पैदा कर देती हैं। और जिस इंसान के शरीर में वीर्य पूरी तरह भरपूर है, जिसके शरीर में खून की मात्रा ठीक है, वो इंसान कभी बीमार, कभी थकावट उसको हो नहीं सकती। ये इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे लिए तो पैक करवा दीजिए 2 नहीं, आपके लिए तो है ही, मतलब जो आपके लिए, आपकी बात करता हूँ, जिनकी उम्र 50 के ऊपर चली जाती है, मेल की, जैसे लेडीज़ की 50 के ऊपर जाती है, उनको हॉट फ्लश होते हैं और चीज़ें होती हैं। मेल को क्या होता है, कई बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, गदूद बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम आती है, PSA टेस्ट करवाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ड्रॉप करके बाथरूम आता है, कई बार आता ही नहीं है, कई बार लगता है कि अभी जाओ आएगा, आता नहीं है, 2-2 घंटे नहीं आता। उनके लिए हमने बनाया है प्रोडक्ट गबरू। अच्छा, गबरू पाउडर, गबरू डाइट के नाम से है ये, गबरू डाइट। ओके, हाँ, नाम तो बड़े आपने अच्छे चुने नाम मैंने मिक्का जी, ये मिक्का जी गबरू करते रहते हैं हर वक्त, मैंने कहा ये ठीक है, तो उसके नाम को चुन पर लिया। ऐसा तो नहीं कि खाने के बाद 1 चम्मच खाने के बाद हम गबरू की तरह डांस करना शुरू कर दें? बिल्कुल होएगा। मैं कहता हूँ पेंटल साहब वही आदमी है जो जमराज को आए हुए भी कहे 1 मिनट एक गबरू खा लूं यार, फिर चलते हैं, रास्ता बहुत लंबा है। तो ये गबरू पाउडर जो है, ये एक ऐसी चीज है कि बॉडी के अंदर कंप्लीटली एनर्जी रखता है। जैसे लोग पहले बुजुर्ग हमारे कहते थे च्यवनप्राश खाना चाहिए, मैं कहता हूँ खाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में वो डाइट नहीं है जो च्यवनप्राश से पूर्ति हो जाए। आज हमारी डाइट जो है वो कितनी आर्टिफिशियल हो गई है, आटा हमारे पास सही नहीं आता, हम थैली का आटा खाने लगे हैं, थैली का दूध पीने लगे हैं, और चने दाल पता नहीं कहाँ से कैसी आती है। तो उसके लिए अब बॉडी के अंदर एक पौष्टिक आहार जो है वो जड़ी बूटियों से मिलते हैं, तो वो उसके लिए ये गबरू डाइट। अब जिन बच्चों की शादियां होती हैं उनको कहते हैं भाई 2 महीने पहले क्या होता था, माता बुजुर्ग जो लेडी होती थी घर में पंजीरी वगैरह बनाती थी, खिलाती थी, अब वो रही नहीं बातें। अब उनको कहते हैं भाई गबरू डाइट खाओ, प्रोटीन डाइट छोड़ो, इसको खाओ। इससे क्या होता है कि हम लाइफ टाइम तंदुरुस्त रह सकते हैं। ये एक अपने आप में जो प्रोडक्ट है हमारा, ये मील का पत्थर बना है, और बहुत सारे लोग जब बनता है ना, ये आप इसके दाने चेक करिए, पकड़ के सोना लगा हुआ है, नजर आए, सोना लगा हुआ है, देखो यार, अरे ये गोल्ड का, इसको प्रॉपर भावना दी जाती है। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। और ये प्रोडक्ट जो है खाने से, अब इसको जब आप टेस्ट करोगे, इसमें देसी घी का टेस्ट आएगा। प्योर चीज है। हाँ, मैं तो वैसे ही पी जाता हूँ, प्योर चीज है। 5-6 लेके जाइए। हाँ, माय वाइफ विल बी हैप्पी, इसमें से गोल्ड निकाल के चेन बना दे। ये जो नशे छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए हम ये चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनका शरीर, मतलब जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है ना, नीचे जैक लगाना पड़ता है, तो ये औषधियां उसकी बॉडी पंचर है उसको जैक लगाने का काम करती हैं, और ये एक बेस्ट, रियली क्या बात है, क्या बात है। ये आप ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत सच्चा और अच्छा काम कर रहे हैं। I was just going to say that के Sorry, I took your line. No. It's not my line, but I was just going to say that, sir, के it's such a, मतलब बाकी सारी चीजें तो है ही अच्छी, but something like this is very good because आजकल बहुत सारे बच्चे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, you know, हमारी इंडस्ट्री में तो हमने काफी देखा ही है, लाइक यू सेड के हमारा नशा सिर्फ काम था, बट आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट हो चुका है, बिकॉज आजकल ये जीने का नॉर्मल तरीका हो गया है। हम लोग अगर कहते हैं ना कि बेटा क्यों ये नशा कर रहे हो, कुछ काम करो, कुछ और एक वर्ड है सर, सॉरी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में, उस चक्कर में
बहुत सारे लोग फॉलो द लीडर नहीं, फॉलो द फूल बोलते हैं ना, वैसे हो जाता है। पर गोयल साहब, अगर आप एडवाइस भी करें, जैसे मैं एडवाइस कभी करता हूँ इन बच्चों को कि यार भाई क्यों ये सिगरेट वगैरह क्यों कर रहे हो, तो वो हमें ओल्ड टाइमर कह के आउटडेटेड है, बुढ़े हो गए, इनका क्या सठिया गए, ये एटीट्यूड बड़ा गड़बड़ है। सर जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब वो अकेले में बैठता है ना, फिर कहता है पेंटल साहब ने बात तो यार ठीक कही थी। बट देन वो हिम्मत नहीं है या हिम्मत कंट्रोल नहीं नहीं है, है। उससे उसको कुछ मिल नहीं रहा। कि जैसे कोई आदमी मान लो कि एक बाइक लेके जा रहा है, या कोई मतलब एक झोंपड़ी में रह रहा है, उसको कहो कि आप झोंपड़ी छोड़ो और फुटपाथ पे रहने लग जाओ, नहीं मानेगा। उसको कहो झोंपड़ी छोड़, तेरे को खूबसूरत फ्लैट लेके देता हूँ, तो वो छोड़ देगा। तो बिल्कुल। नशा छोड़ने के लिए उसको उसका विकल्प कोई अच्छी चीज मिलेगी तब ना, तो वो उसको मिलता नहीं है, हेल्प नहीं मिलती है। जब दाखिल कर लेते हैं उसको, मार कुटाई करते हैं, या उसको रिहैब में डाल देते हैं, तो वो कहता है ये सारी चीजें तो मुझे भी आती हैं, मैं खुद सिकंदर हूँ। लेकिन उसको वो चीज चाहिए कि वो जैसे सुबह उठ के मान लो अफीम खाता है या कोई भी नशा लेता है, उसने मेडिसिन खाया, उसकी बॉडी ने कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, पूरा दिन अच्छा निकल गया। और ये मेडिसिन आयुर्वेदिक हैं, इनको धीरे धीरे कम करके बंद कर दिया जाता है। जैसे आज नशा इतना सा लिया इंसान ने, उसके बाद वो इतना लेता है मजा नहीं आता, फिर इतना लेता है मजा नहीं आता, फिर इतना लेता है बॉडी मजा नहीं, स्टार्ट्स, वो हाँ। बॉडी उसको ले लेती है। तो उसके साथ क्या है, हम यहाँ से मेडिसिन देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, नीचे लाके खत्म बंद हो कर देते हैं, तो वो पूरी बॉडी उसकी रीजनरेट हो जाती है। उसको पहले 4 दिन की दवाई में पता चल जाता है। पेंटल साहब, हमारा रिकॉर्ड है आज तक कि हमने किसी को 5 दिन की दवाई भी नहीं दी एक बार में, 4 ही दिन की देते हैं। 4 दिन के बाद उसको बोलते हैं कि बेटा अगर तेरे को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ठीक है, क्योंकि जो नशा करता है ना जी, उसके शरीर से बड़ी लेबोरेटरी नहीं हो सकती दुनिया में कोई। बिल्कुल। उसको ऐसे खाते ही पता चल जाता है माल नकली है, ऐसे Correct. उसको मेरी दवाई खाते ही पता चल जाता है कि इसमें नशा है कि नहीं है। करेक्ट। तो वो पास करता है मेरे को, मैं लेबोरेटरियों के चक्कर में कहता हूँ तू पास कर मेरे को, या फेल भी तू ही कर, है ना। तो वो 4 दिन में बता देता है कि गोयल साहब माल तो, दवाई तो आपकी बिल्कुल माल छुड़ाने वाली है, अच्छी है, और अब उसका मन होता है कि अब मैं छोड़ दूंगा। अब फिर वो अपने परिवार के साथ बैठ के वो एक बड़े अच्छे से इंसेंटिव मिल गया, एक Incentive, डायरेक्शन, हाँ। एक हाथ मिल गया हाँ। आपको संभाल के जी चलने के जी लिए। जी जी, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी जी थे उसके पीछे सोटी हाँ लेके, जी, ऐसे हाँ जी। ये चलता है system। बिल्कुल बिल्कुल। गोयल जी ये बताइए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो गया अपना, इतनी बड़ी बात हो गई। अब थोड़ा सा मतलब जैसे मेरी मम्मी बहुत सालों से आर्थराइटिस है, उनको पैरों का प्रॉब्लम, वैसे बहुत सारी लेडीज, स्पेशली लेडीज, उनको जॉइंट पेन्स, बोन में पेन्स, यू नो लाइक बोन पेन, जॉइंट पेन, उसका क्या इलाज है आपके पास? मैं आपको बताऊं डलनाथ की, जो लोग एज फैक्ट है ये एक बहुत बड़ा, हम क्या करते हैं, मैं आपको भी एडवाइस करूंगा ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा कि हम बहुत सारी चीज़ों से हट गए हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैडम आप हल्दी खाइए, ठीक है, आप हल्दी लेके भी आते हो, उस हल्दी को कुछ दिन रखिए, उसमें कीड़ा आ जाता है क्योंकि उसमें मिलावट है। अब हल्दी में कीड़ा कहाँ से आ गया, कभी भी नहीं आ सकता अगर ओरिजिनल है तो वो चीज़ जो है लोग खाना पीना छोड़ गए हैं। अब उसके साथ क्या होता है कि जोड़ों में दर्द उम्र से पहले शुरू हो जाता है। उसको डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, एज फैक्टर है जी, ये गोलियां सारी उम्र खाते रहो, स्टीरॉयड लगा देते हैं, स्टीरॉयड खाएंगे तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई जोड़ों के दर्द की परेशानी शुरू होती है, शुरू होते ही सबसे पहले अपनी रसोई घर में जा कर के हल्दी का जो आधा चम्मच है वो दूध में डाल के लेना शुरू कर दीजिए रोज़। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, दूध से प्रॉब्लम है, तो पानी में ही डाल लीजिए, उसको गर्म पानी में डाल के लेना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो बॉडी का पेन है वो तुरंत कवर करने के लिए हल्दी से ऊपर कोई स्रोत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी खोज हुई है इन चीज़ों के ऊपर, हमें भी लगे हैं 22-23 वर्ष लगे हैं इस चीज़ को गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाने में, वो है जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं और बैक में दर्द होता है, उनको हॉस्पिटल में जाते ही बोल दिया जाता है कि आपका तो ऑपरेशन होगा, आप घुटना चेंज कर लो, नी सर्जरी की बात पहले ही हो जाती है। बिल्कुल। तो वो लोग इतने घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं कि अब क्या करें। एक तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा यूं ही खड़ा हो गया, दूसरा उनको ये लगता है कि मैं क्यों करवाऊं घुटने का, मैं तो ठीक हूँ। और जो पेंटल साहब लोग चलते फिरते हैं ना, काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, उनको ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। जरूरत उनको है जो बेड पे लेट गए। अब जैसे आपका क्वेश्चन है
कि मेरे मम्मा को दर्द रहता है, तो नॉर्मली उनको काला गोंद कैप्सूल आता है, हमारी कंपनी का है, वैदवान लिखा है, गूगल पे जाके लोग सर्च करते हैं www.vaidwan.com, जो ये साइट है हमारी, इस साइट पे जाकर के आप देखेंगे काला गोंद कैप्सूल है, काला गोंद ऑयल है और काला गोंद जेल है। ये अलग चीज़ें हैं 3, और तीनों का बहुत ही बेटर रिजल्ट है। मतलब वो ऐसी वैसी जेल नहीं है, ये मतलब बहुत ही, इसको मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये काला गोंद कैप्सूल है, ये बिल्कुल इसके अंदर काला गोंद डाला गया है। ये जो काला गोंद है ना जी, ये बना बनाया भगवान का दिया हुआ वो चीज़ है कि जो हम कह देते हैं घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया या साइनोवल फ्लूइड खत्म हो गया, ये गोंद, हाँ गोंद, काला पेड़ का गोंद इज लाइक लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, ओके, वो उसको हमने साथ में जटामांसी का मिश्रण दिया। जो जटामांसी एक जड़ी बूटी है, जो बॉडी के अंदर जितनी बारीक नसें होती हैं ना, कभी आपने देखा होगा किसी के पैरों के पास, किसी के घुटने के पास बारीक बारीक नीली पीली सी लाइनें बन जाती हैं, बहुत नाड़ियाँ, देखी, बहुत नसें, वो ब्लॉक होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपर जॉइंट्स को, तो जॉइंट वीक होने लगते हैं। तो ऐसे में काला गोंद कैप्सूल और साथ में जोड़ गज केसरी, ये रखा है मैंने डब्बा आपके सामने। ये हाँ, ये जोड़ गज केसरी एक पाउडर है जी, जोड़ों को मतलब जोड़ गज, हाँ, हाथी के समान मजबूत कर देता है जोड़ गज केसरी। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हमने जो डाली है वो डाली गई है केसर वगैरह डाला गया है। so how do you have it? ये 1 टीस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी में। पानी में मुंह में रखो और पानी पियो। डिसेंट प्रोडक्ट है। और जिनको कहते हैं कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन है, मसाज है, तो एक हमारा केसर युक्त ये काला गोंद से ही तेल बना। अब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मेंथोल डाल के बनाते हैं, कोई कुछ डाल के, काले गोंद से अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं लिया गया। ये भी और है हाँ, जोड़ गज ये के- जोड़ गज केसरी है जी। ये उन लोगों का जिनको गठिया नहीं हो जाता मैडम, जिनके हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, हाथ पैर हाँ, टेढ़े हो हाँ, जाते टेढ़े हैं, हो हाथ जाते पैर हैं। मुड़ हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उनको फिर ये जोड़ गज केसरी तेल देते हैं। इस तेल को लगाने से, इसकी एक विधि है, जब लोग कांटेक्ट करेंगे या गूगल पे जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, तो जाके उनको पता चलेगा कि जोड़ गज केसरी जो ऑयल है वो अकेला ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको गाउट हो जाता है, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनके लिए, और जो जिनका ग्रीस खत्म है या कहते हो कि फ्लूइड खत्म है और घुटनों में गैप आ रहा है, ऑपरेशन के लिए बोला गया है, अगर वो काला गोंद कैप्सूल 6 महीने लगातार, एक कैप्सूल डेली, ज़्यादा नहीं होता इसका, एक कैप्सूल डेली पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। पंचम हल्दी ये क्या है? ये 5 चीज़ों से बनी हुई हल्दी है। पहली हल्दी उसमें होती है काली हल्दी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये सब चीजें। काली हल्दी नेवर। हाँ, काली हल्दी होती है, जब उसकी गांठ अपा काटते हैं ना, एक तो हल्दी पीले रंग की निकलती हाँ है, जी, उसको काटोगे, है हल्दी जैसा ही बिल्कुल, काटोगे तो अंदर से मॉब साइड शेड होता है, ओके सूखने के बाद वो काली हो जाती है। ओके। वो काली हल्दी जो है वो कैंसर कारक है जी, कैंसर के सेल को भी कंट्रोल कर जाती है। ओह तो काली हल्दी डलती है। फिर इसके अंदर अम्बा हल्दी, सुना होगा आपने। नहीं फिर इसके अंदर दारू हल्दी। हैं? दारू सुनी है, हल्दी नहीं सुनी। ये बॉम्बे से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने पता लगा इनकी पॉकेट में है हाँ। दारू। अब बस पर्सनल नहीं होना। वो नहीं, वो छुड़ाने की दवा है मेरे पास। दारू हल्दी, उसके बाद इसके अंदर है वो अपनी नॉर्मल येलो हल्दी जो अपन रसोई में यूज करते हैं। 5वीं हल्दी इसके अंदर है जंगली हल्दी। ये जो जंगली हल्दी है ये नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो इसमें 5 हल्दियों का मिश्रण होता है जी। ये है, डब्बी में पैक है। ये नुस्खे मैं इसलिए बोल देता हूँ कि हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जो ये नुस्खा है, मैं सभी को अभी भी कहूँगा कि आपके आसपास कोई भी पंसारी है, आप उसको जाके ये मेरा वीडियो दिखा देना, आपके हाथ में ही तो है, ये वीडियो दिखाना कि ये जो गोयल साहब ने बोली है, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियाँ बराबर मात्रा में 20% डाल के इसका पाउडर बना लो। और इसका ना सर आधा चम्मच रोज 1 कप दूध में मिक्स करना है, उबालना नहीं, कुछ नहीं करना, गर्म दूध में मिक्स करना मिक्स है। करके पीना। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या दूध बंद कर रखा है किसी डॉक्टर ने, वैद्य ने, तो आप गर्म पानी में घोलकर इसको, उसके साथ ये काला गोंद कैप्सूल खाएंगे। खा करके आप रात को जब सोएंगे बेड टाइम, ये उस समय खाना पीना है जब उसके बाद कोई चीज़ खानी नहीं है, बस फिर लेटना ही है।
उसके बाद आप जब ये क्रीम है जी, इसको जेल बोलते हैं, काले गोंद का एक्सट्रैक्ट लिया गया। ओह अच्छा। हाँ, प्योर एक्सट्रैक्ट काले गोंद वाह। का। और इस क्रीम को ऐसे ना जी, चम्मच की डंडी के पीछे जैसे मटर के दाने जितना लेना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेंगे तो जलेगा बहुत ही। इसको ऐसे घुटने का जो जॉइंट होता है ऐसे ऊपर, उसको धीरे धीरे ऐसे मल देना है, स्प्रेड कर दो हाँ पूरा। बस। और नीचे जो घुटने का एरिया होता है, जहाँ लड्डू सा बन जाता है कई लोगों हाँ के जी, नीचे, हाँ बहुत जी। भारी, वो उसके अंदर लगा देना है। लगा के रात को हल्का सा कपड़ा लपेट के सो जाइए। सुबह जब आप उठोगे तो जरूर पेंटल साहब, वो लोग बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब। ये बात मतलब सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। थैंक यू गोयल साहब, ये तो वाकई अमेजिंग I चीजें swear, I आपने swear. ये और तो मतलब अच्छा, तो ये मसाज के हाँ, लिए ये होता है? इंस्टेंट चीजें हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है, चाहे आप केरला मसाज करवा लो, चाहे आप थाईलैंड अच्छा, जाके और मसाज ये करवा लो, कब, ये सबका बाप है ये जो चीजें। तो फिर ये कब पीना है? ये सुबह शाम खाने के बाद। ये काला दूध? गोंद बिल्कुल रात को बेड टाइम, ये भोजन के बाद। अच्छा, भरे ओके। पेट, मतलब हाँ, और भरे जो पेट। तेल है, तेल की मसाज मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई दिन में, अब सर्दियां हैं, मौसम के मुताबिक जैसे होता है, बहुत देशों में अलग अलग मौसम होते हैं, तो इसका मैं कहता हूँ कि सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच बीच में, जब सूर्य देव की पूरी पीक होती है, तो उसके बीच बीच में इसको 2 या 3 बार मालिश करें। घुटनों और पे? घुटनों पे नहीं, टांगों पे टांगों पे। प्रॉपर पूरा ऊपर तक। कई पूरा लोगों का body। क्या होता है ओके। कि ऐसे बैक पेन होके ना जी, ऐसे निकलता है टंगड़ी से, हाँ जी, हाँ उसको जी। हम बोलते हैं सैटिका पेन। शटिका पेन। तो वो उसमें ये तेल की मालिश, और रात को सिर्फ एक टाइम लगाना है जेल। तो पेंटल साहब मतलब हमें बल्ले ही बल्ले। मतलब 3 महीने के बाद पेशेंट थैंक यू बोल देता है जी प्रॉपर। जिसको वाह। ये बोला होता वाह। है डॉक्टर ने कि आज ही ऑपरेशन करवा ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला, उस पेशेंट को अगर ये 3 महीने दे देते हैं ना जी, 3 महीने के बाद वो कहता है गोयल साहब अब कितनी देर और खानी है, खिला लो, हमें अब एक बात क्लियर होगी कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना बिल्कुल, पड़ेगा। ये एक बड़ी मतलब हमारे वैद्य जी नहीं ने नहीं, बहुत अ, बहुत अच्छा अच्छी काम चीज कर बनाई रहे है। हैं, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। और हम कोई पेन किलर नहीं देते जी, मैंने पूरे शो में नहीं बोला, आप हम कभी नहीं डबल स्टॉक बताते। लाए हो ना, मतलब इनके लिए और मेरे लिए? हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ। मेरा तो ट्रक जा रहा है यहाँ से, पता है क्या है टेम्पो जी, बुक कर रहा मैं हूँ आपको बताऊं मैडम डेलनास, कि आपको जरूरत है, मैं मानता हूं आपके मम्मी को जरूरत है, पर पेंटल साहब के लिए तो पूरा वहाँ जो इंडस्ट्री है वहाँ, इनको मैंने शॉप खोल देनी है वहाँ पे इनके नाम पे। प्रॉमिस आपका, मैं आई स्वेयर मैं फ्रेंचाइज लेता हूँ। हाँ, चलिए पक्का हो गया। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू गोयल जी। आई थिंक हम बहुत सारा एजुकेशन, नॉलेज, क्या बोलूं, सब कुछ लेकर जा रहे हैं। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मैं सो मच कि आपने हमें Thank- यहाँ इनवाइट किया। हाँ, क्या थैंक बात यू है। वेरी मच गोयल और साहब। और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि यूं समझ लीजिए कि ये गोयल साहब नहीं बैठे, ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है। सो ये जो कह रहे ने वो करो, और अपनी जिंदगी जितनी चंगी बना सकते हो, अपनी जिंदगी जितनी अच्छी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, बनाइए। थैंक यू। बाजी वाह। थैंक यू, पेंटल साहब, थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिल से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आर्टिस्ट आता है वो अपनी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप दिल से जुड़े जी, और आपने दिल की गहराइयों से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा, और मैंने भी उतनी ही दिल की गहराइयों से अपनी बात करी, बिल्कुल। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक अभी अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि अब इन नुस्खों को अपनाइए, बिल्कुल। आजमाइए, और फिर हमारे शो के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और Thank you. सभी को Thank बहुत you, ही प्यार thank भरी you. नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।